हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है वो हम समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है और इसमें हम कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद में हमें आना है कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर होम मेन्यू में हमें दिखेगा कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम आएंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स, और यहाँ पर हम हमें ऑप्शन दिखाएंगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो इन सब का हम अब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखा रहा है कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन। अब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ग्रेटर देन का मतलब होगा यहाँ पर हम जितने ज़्यादा वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पर हाईलाइट होकर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं कि हमारे में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो हम इसको डाल देते हैं। जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पर 50, तो 50 से ज़्यादा जो भी वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा है येलो, तो आप ये कलर लेंगे, ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ग्रीन लाना चाहते हैं तो ग्रीन में भी आपको शो करा देगा। ओके अब हमने यहाँ पर ओके किया है, और जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है जो भी हमारी 50 से ज़्यादा वैल्यू थी वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई, और जो कम वैल्यू थी वो हाईलाइट नहीं हुई है। तो इस तरीके से भी आपको कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है, यानी चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जो है वो क्लियर कर देते। तो यहाँ पर आएंगे, क्लियर रूल्स पर आएंगे, और यहाँ पर आपको दिखाएगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो फार्मूला हमने लगाया होगा वो यहाँ से हट जाएगा। तो अब हम आपको दोबारा से बताते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको दोबारा से आना है कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर आना है हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अब हम ढूंढना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 500 से ज़्यादा है। तो 500 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका जो कलर है वो कर देते हैं ग्रीन। यहाँ से हम कर देते हैं ग्रीन और ओके प्रेस कर देंगे। तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 500 से ज़्यादा वैल्यू थी वो शो करा रही है। एक है हमारी 1000, एक है 525, एक है 525। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हम फार्मूला लगा दिया। अब इसको यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, हाईलाइट। यहाँ से हम इसको पहले फार्मूला को हटाएंगे तो क्लियर रूल्स यहाँ पर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। तो ये हमारा था ग्रेटर देन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पर ग्रेटर देन के बारे में हमने जाना है कि जो भी हमें अपनी वैल्यू को, यानी जो ज़्यादा वैल्यू है उसको ढूंढना है। तो इसके लिए हमें इसका यूज़ करना है ग्रेटर देन का। जैसा कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें हम ढूंढना चाहते हैं कि वही दोबारा से 100 से ऊपर की संख्या। तो यहाँ पर 100 टाइप करेंगे और जो भी 100 से ऊपर की संख्या होगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका यूज़ करना है ग्रेटर देन का। अब यहाँ पर हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इसको हम क्लिक कर देंगे। ये फार्मूला हट गया है। अब हम आपको बताते हैं कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में यहाँ से लेस देन का यूज़ क्या होता है, हम आपको बताते हैं। तो लेस देन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं कि हमारे में जो 50 से जो नीचे की वैल्यू है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आएगा नीचे की वैल्यू, तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है जो भी 50 से नीचे की वैल्यू है वो यहाँ पर शो करा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है 14, 15, 16, 30, 44। इस तरीके से जो भी 50 से नीचे की संख्या आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये जो भी संख्या शो करा रही है वो 50 से नीचे की है। तो यहाँ पर नीचे के लिए आपको लेस देन का यूज़ करना है। यहाँ पर आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स, और यहाँ पर लेस देन पर क्लिक कर देना। इससे पहले हम फार्मूला को हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्लियर रूल्स और यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो ये फार्मूला जो है वो हट गया। दोबारा से हम आते हैं कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे हम आते हैं हाईलाइट सेल्स पे, और यहाँ पे हम फिर से दोबारा से लेस देन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लेस देन ले लेंगे। लेस देन लेने के बाद में हम यहाँ पर डालना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 500 से नीचे की है। तो यहाँ पर हम 500 को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो 500 से नीचे की हैं, जो सिर्फ 1000 को और 525 को छोड़ के ये सब 500 के नीचे की संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आपको कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है। अब हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पर आते हुए क्लियर रूल्स, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमारा क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ से हम आएंगे लेस देन, और यहाँ पे हम दोबारा से ढूंढना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारी
300 से नीचे की है। तो यहाँ पर इसका यूज़ करना है, आपको याद रखना है कि जब भी हमें कम संख्या देखनी है वो अमाउंट टाइप करेंगे और वहाँ पर लेस देन लेते हुए यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ पर जो भी हमारी 300 से नीचे की संख्या थी वो यहाँ पर शो करा दी है। तो इस टाइप से आपको कंडीशनल सेल्फ फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है। अब दोबारा से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर कंडीशनल सेल्फ फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हाईलाइट, और आपको इन दो ऑप्शन के बारे में पता चल गया होगा। ग्रेटर देन का मतलब ज़्यादा से संख्या ढूंढना है यहाँ पर, और लेस देन का मतलब कम से कम संख्या ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर आता है, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, और यहाँ से ये फार्मूला जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर बिटवीन पर। अब हम यहाँ से बिटवीन ऑप्शन का यूज़ क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बिटवीन से मतलब ये है कि हमें दो संख्या टाइप करना है और उसके बीच की संख्या को निकालना है। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, हमें चाहिए है 50 से, और मान लेते हैं हमें 500 के बीच की संख्या चाहिए या 100 के बीच की संख्या चाहिए, तो वो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 50 से 100 के बीच की संख्या चाहिए, ओके करेंगे। यहाँ पर जो भी 50 से 100 के बीच की संख्या थी वो यहाँ पर आ गई है, और बाकी जो नीचे की थी वो छूट गई है, और जो ज़्यादा की थी वो भी छूट गई है। तो इस तरीके से आपको अगर दो ऑप्शन के बीच की संख्या निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। दो संख्या टाइप करेंगे और उसके बीच की संख्या निकाल लेंगे। तो ये बिटवीन ऑप्शन का यूज़ होता है। यहाँ पर आएंगे क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पर क्लिक करेंगे। ये फार्मूला क्लियर हो गया है। अब हम आपको दोबारा बताते हैं, यहाँ पे आते हैं, दोबारा से यहीं बिटवीन पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, मान लेते हैं 250 से, यानी 250 से, और किसके बीच की चाहिए, हमें चाहिए है 500 के बीच की संख्या। तो 500 पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही संख्या थी जो 250 से 500 के बीच की थी, वो है हमारी 300। तो इसके अलावा कोई भी यहाँ पर संख्या नहीं है, तो यहाँ पर ये इसका यूज़ होता है। दोबारा से चलते हैं और ये फार्मूला जो है वो क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो अब हम दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पर अभी हमने जाना है ग्रेटर देन के बारे में, लेस देन के बारे में, बिटवीन के बारे में, और अब हम आपको बताते हैं डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर हम आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हम डुप्लीकेट अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। और यहाँ पर इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है, जो आपको शो करा रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 50 ये डुप्लीकेट वैल्यू है, यहाँ पर 52 ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो डुप्लीकेट वैल्यू निकालने के लिए आप डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे। अब दोबारा से हम इस फार्मूले को क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो ये फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। अब दोबारा से हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू, और अब हम डुप्लीकेट की जगह पर यहाँ पर लेंगे यूनिक, ऐसी वैल्यू जो यूनिक है। और अब हम यहाँ पर लेंगे यूनिक, तो यहाँ पर डुप्लीकेट भी है और यहाँ पर यूनिक भी है। तो हम यूनिक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये ऐसी वैल्यू है जो यूनिक है, एक बार यूज़ की गई है, जैसे कि 1000 हो गया है, यहाँ पर 2 हो गया है, यहाँ पर 5 हो गया है। ऐसी वैल्यू है जो यूनिक है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू का आप एक ही साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो 4 ऑप्शन थे, इन चारों ऑप्शन के बारे में हमने आपको बताया, कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग के बारे में, ग्रेटर देन के बारे में, लेस देन के बारे में, बिटवीन के बारे में, इक्वल टू के बारे में, और वही डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में। ये सारे ऑप्शन एक साथ ही काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम के बारे में सीखना चाहते हैं, टैली ERP9 के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपने इस चैनल पर पहले ही कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको GST के बारे में समझाया, पेरोल के बारे में बताया है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।